हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस और फ्यूचर के बीच की जो डील है, इस डील को लेकर के एक दूसरी अपडेट आ रही है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस और फ्यूचर दोनों के बीच की जो डील है, इस डील को लेकर के बहुत सारी हर्डल्स रहीं। आपको पता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की आपको कोशिश करी है। मैं आपको बीच से शुरू करता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि आपको पहले की बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। देखिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, पता भी होगी आपको। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है अमेज़न के खिलाफ जो है, यानी फ्यूचर ग्रुप के फेवर में, यानी फ्यूचर और रिलायंस दोनों के बीच की जो डील है, इसके फेवर में एक जजमेंट पास किया गया सिंगल बेंच के द्वारा, राइट, कि ये डील होनी चाहिए, इसको रोका नहीं जाना चाहिए और किसी भी तरीके से अमेज़न को रोकने का हक नहीं है, राइट। और इसी चीज़ को लेकर के हुआ ये कि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और उनसे जुड़े हुए जितने लोग, इन लोगों को लगा कि अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दे ही दिया है, तो इन लोगों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के अंदर अप्रोच किया ताकि फाइनली जल्दी से जल्दी वहाँ से भी अप्रूवल मिल जाए और डील को कराया जा सके। लेकिन इस बीच में अमेज़न को खलबली ज़्यादा बढ़ गई थी, अमेज़न को खुजली ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पास कर दिया था वो कहीं न कहीं अमेज़न के फेवर में जो जजमेंट पास किया गया था जस्टिस JR मिधा के द्वारा उसी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, उसके अगेंस्ट था, जिससे अमेज़न बहुत चिढ़ा हुआ था। तो फाइनली वो एक अनइन्फ्लुएंशियल ऑर्डर पास किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उस केस को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में फिर से रीअपील नहीं कर सकता था अमेज़न, जिसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करता है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुनवाई करने के लिए डेट तो फिक्स करता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है ड्यू टू अदर केसेस, क्योंकि बहुत सारे केसेस थे, उनके प्रेशर बढ़े हुए थे। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव ने बहुत सारे प्रेशर्स बना दिए थे केसेस के चलते, जिससे वो पेंडिंग में रहा। और मीनवाइल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया था कि आप किसी भी फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचना है आपको। आप एक तरीके से आप अपना काम जारी रख सकते हो, लेकिन आप बीच में कुछ भी ऐसा काम ना करिए जो फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट तक इस पूरे डील को लेके आए, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर खुद सुनवाई करेगा। तो जिसके चलते अलग अलग डेट्स आती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनली अब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ पे तीन लॉयर्स ने, बेसिकली सिंगल लॉयर एडवोकेट हैं जिनका नाम है हैरिश सॉल्वे। इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने जस्टिस RF नारिमन और जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BR गवाई, इन तीनों लोगों को इन्फॉर्म किया है। किसने इन्फॉर्म किया? हरीश साल्वे ने। क्या इन्फॉर्म किया है? इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि जो सिंगापुर का कोर्ट है, यानी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, वो इसी केस के ऊपर सुनवाई करने जा रहा है 12 जुलाई से, और जिसके चलते हरीश साल्वे जी ने रिक्वेस्ट किया इन तीनों जजेस से कि टाइम को जो प्रोसीड है, ये जो इसको एक हफ्ते के लिए एडजर्न किया जाए, राइट। तो इन चीज़ों को लेकर के सीनियर एडवोकेट जिनका नाम है गोपाल सुब्रमण्यम, जो कि अमेज़न के फेवर में बात करने वाले हैं, इन्होंने कहा कि इनको कोई दिक्कत नहीं है अगर ये एक हफ्ते के लिए अपील एक्सटेंड कर दी जाती है, एडजर्न कर दी जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले हफ्ते ये खुद बिजी रहेंगे ट्रिब्यूनल के साथ में। कौन से ट्रिब्यूनल? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर, समझ रहे, सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की बात हो रही है। उस ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है 12 जो उसके ऊपर हियरिंग है 12 जुलाई से शुरू हो रही है, और उसमें ये बिज़ी रहेंगे।
तो बहरहाल आप देखिए यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट कि 20 जुलाई को ये सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। द बेंच देन पोस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन जुलाई 20th, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे 24,713 करोड़ रुपए के इस डील को लेकर के कितनी ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है। कितनी दिक्कतें, कितनी लिटिगेशंस प्रोसेस आए जो अभी भी इस प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश नहीं बल्कि बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो फाइनली अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है और सिंगापुर से क्या जजमेंट आता है। इन दोनों जजमेंट क्या एक दूसरे को क्लैश करेंगे, क्या एक दूसरे को कॉन्करेंटली सेटिस्फाई करेंगे, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर ग्रुप को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, क्योंकि हमारे देश की कंपनी है, हमारे भारत देश की कंपनी है और हमारे भारत देश की एक कंपनी को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और उस बनाने वाले ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन बिगाड़ने वाले बहुत लोग हैं। तो मेरे हिसाब से अथॉरिटीज़ को किसी न किसी तरीके से इन कंपनीज़ को बचा के रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये बची रहेगी तो बहुत सारे लोगों का जीवन बचा रहेगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां बची रहेंगी, बहुत सारे लोगों का धंधा बिजनेस एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा सरकार को टैक्स भी भरती है, क्योंकि ज़िंदा रहेगी कंपनी अगर ख़त्म हो जाएगी तो कहाँ से टैक्स भरेगी। कंपनी को ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जजमेंट पास ऑन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसको लेकर के एक अब लेटेस्ट अपडेट थी और आप लोगों को अब तैयार रहना है, क्योंकि देखिए जुलाई 5 ऑनवर्ड्स होनी थी हेयरिंग सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में। लेकिन अब यहाँ पे हैरिश साल्वे जी ने बताया कि 12 जुलाई से ये हियरिंग कमेंस होने जा रही है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर, जो भी है वहाँ पे SIAC। ठीक है, तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट छोटा सा अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो इसके लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना होगा आफ्टर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, राइट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड and take care of yourself. I will see you updating something next information in next content.